नमस्कार दोस्तों, वर्धमान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 मई 2020 से गुरु वक्री होने जा रहे हैं और ये 13 सितंबर 2020 तक यानी कि करीब 121 दिन तक वक्री रहेंगे, अर्थात अपनी उल्टी चाल चलेंगे। और 121 दिन बाद 13 सितंबर 2020 को गुरु अपनी सीधी चाल चलेंगे यानी कि मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, अभी गुरु अपनी नीच राशि मकर में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर मकर राशि के स्वामी शनि पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं और जिस कारण से गुरु का नीच भंग भी हो रहा है। दोस्तों, गुरु 16 मई से 13 सितंबर तक अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसमें 30 जून तक वो मकर राशि में रहेंगे, जहाँ पर वो अपनी नीच अवस्था में होंगे। जून के बाद गुरु अपनी नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, किंतु वक्री अवस्था में बने रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात यह खास है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका नीचत्व अपने आप ही भंग हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह उच्च का होता है और वक्री हो जाता है तो उसका उच्चत्व भी भंग हो जाता है और वह सामान्य फल देने लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य हम गुरु से ही देखते हैं। सबसे पहले गुरु की प्लेसमेंट ही देखी जाती है कि जातक की कुंडली में गुरु कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वह भाव शुभ है या अशुभ है। शादी विवाह का मुहूर्त निकलवाने में भी सबसे पहले गुरु की ही प्लेसमेंट देखी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में होते हैं या जिन पर गुरु की कृपा होती है, उनकी कुंडली में कई दोषों का प्रभाव अपने आप ही निष्फल हो जाता है, चाहे उसका प्रभाव उसकी पर्सनल लाइफ पर हो या प्रोफेशनल लाइफ पर हो। अभी गुरु की जो स्थिति चल रही है उसके बहुत ही अजीब परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु शनि के साथ युति में चल रहे हैं। शनि पापी ग्रह हैं और गुरु शुभ ग्रह हैं और गुरु इस समय शनि की राशि में शनि के साथ मौजूद हैं और शनि भी अपनी राशि में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। शनि के पास भी 2 भावों का स्वामित्व है, मकर व कुंभ, और गुरु के पास भी 2 राशियों का स्वामित्व है, धनु राशि और मीन राशि। यानी हर कुंडली में शनि व गुरु की युति का 4 भावों पर असर देखने को मिल रहा है। और 23 सितंबर 2020 तक तो राहु भी अपनी उच्च राशि मिथुन में ही रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार देश में इस समय चल रही महामारी का कारण भी राहु को ही माना जा रहा है और इस समय राहु अपनी उच्च अवस्था में भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक राहु का गोचर मिथुन से वृष में नहीं हो जाता है तब तक यह बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। यानी अभी हमें 23 सितंबर 2020 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। दोस्तों, बृहस्पति मुख्यतः धन, ज्ञान व संतान के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति को धर्म गुरु भी मानते हैं, इसलिए बृहस्पति राजा को भी सलाह दे सकते हैं। गुरु 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। आपको गुरु के इस वक्री काल में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में कोई भी रुके हुए कार्य आप पूरे कर सकते हैं। अगर कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें अभी या कभी बाद में कभी भी कोई ना कोई समस्या अवश्य आ सकती है। आपके किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिनोवेशन आदि बीच में किसी कारणवश रुकी हुई है तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखें कि 16 मई से 13 सितंबर 2020 के बीच गुरु के वक्री काल में कोई बड़ा व शुभ काम नया शुरू ना करें। 13 सितंबर को गुरु का वक्री काल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि भी 11 मई से 29 सितंबर तक वक्री चल रहे हैं। राहु भी 23 सितंबर तक अपनी मिथुन राशि से वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। हो सकता है कि तब तक महामारी से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाए। इसलिए आप गुरु की अपनी कुंडली के अनुसार स्थिति को देखते हुए ही कोई कार्य करें और देखें कि गुरु आपकी कुंडली में किस किस भाव के स्वामी हैं और आपको उस भाव से संबंधित क्या नुकसान और लाभ होने वाला है। और 30 जून को तो गुरु अपनी स्वयं की राशि धनु में चले जाएंगे और किसी भी ग्रह का अपनी राशि में जाने पर उसका शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है,
क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि में अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होता है और अपनी राशि का भाव कोई भी ग्रह खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए वह वहाँ शुभ फल ही देता है। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन वाले जातकों की कुंडली में तो 30 जून से हंस योग भी बनेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ योग होता है। तो आइए अब यह जानेंगे कि सभी लगन वाले जातकों पर गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम मेष लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। मेष लगन के जातकों की कुंडली में अभी गुरु का गोचर 10वें भाव में चल रहा है और गुरु स्वयं 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। अभी हम बात करते हैं 30 जून तक, जब तक गुरु शनि के साथ युति में है। इस समय में आपको समाज सेवा के कई अवसर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर धर्म कर्म पति योग बनेगा। आप एक अच्छे समाज सेवी बनकर समाज के लिए बहुत से कार्यों में अपना योगदान करेंगे और समाज के लोग भी आपकी एक राजा की भांति इज्जत करेंगे। यानी आपको अपना मुखिया मानते हुए आपकी सलाह पर ही अपने ज़्यादातर कार्यों को अंजाम देंगे। आपके द्वारा लोगों की सहायता पर खर्चा भी किया जा सकता है। इन कार्यों में आपका परिवार भी आपका साथ देगा तथा आपकी बात को भी मानेंगे, क्योंकि इस समय आपके द्वारा लिए गए फैसले बिल्कुल सही होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में अड़चन आ सकती है। शनि व गुरु की युति के कारण आपकी आय इस समय केमिकल व कपड़े के कार्य से संभव हो सकती है। आपका हॉस्पिटल से कार्य का कोई स्रोत बन सकता है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भाव है और 10वां भाव व्यापार का भाव है और आपके 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है। आप यदि मेडिकल लाइन में हैं तो आप निश्चित ही इस समय में बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे। 30 जून को गुरु अपना भाव चेंज करके 9th हाउस में आ जाएंगे। अब 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ गया और शनि व गुरु की युति भी ख़त्म हो गई। अब आपको यहाँ पर 30 जून से 13 सितंबर तक अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप भाग्यशाली तो होंगे ही, साथ ही आपकी उन्नति भी बहुत होगी। आप इस समय में भी समाज सेवा के कार्यों में जुटे रहेंगे और भी धार्मिक कार्य भी करते रहेंगे। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा भी बहुत अच्छी चलेगी। परिस्थिति अनुसार समय आगे पीछे होकर बिना रुकावट के चलती रहेगी। लगन पर गुरु की दृष्टि होगी, जो कि बहुत ही शुभ प्रभाव होता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शरीर चुस्त व दुरुस्त रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, जो कि साहस व पराक्रम का भाव है। आपके भाई बहन व पड़ोसियों का भाव भी है। इस समय में समाज व औरों के हित में आप कई कार्य ऐसे करेंगे जिसकी लोगों द्वारा तारीफ भी की जाएगी। आपके भाई बहन व पड़ोसियों से भी आपको इस समय में पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपका सहयोग भी उनको प्राप्त होता रहेगा। दोनों एक दूसरे को फुल सपोर्ट करेंगे। सब आपके द्वारा किए गए कार्यों से खुश भी होंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी। आपको इस भाव से संबंधित भी अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। आपकी संतान आपको अच्छी खबरें ही देगी। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन को आराम से जारी रख सकेंगे। आपका प्रेमी या प्रेमिका भी आपसे खुश ही रहेंगे। आपके पास धन आने के नए नए साधन बनेंगे, जो कि बीच में कुछ समय से बंद हो गए थे, वो खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर शुभ ग्रह गुरु के वक्री काल के आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। उसके बाद 13 सितंबर से गुरु मार्गी हो जाएंगे और अपनी अगली राशि मकर की ओर वापस बढ़ना शुरू कर देंगे और 69 दिन के बाद यानी कि 20 नवंबर 2020 को दोबारा मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए गुरु के वक्री होने के प्रभाव। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल
वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे सारे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।